प्रथम सिद्धांत से अवकलज है ना, अवकलज के कुछ सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग प्रथम सिद्धांत से चार्ट पूछेगा तुम्हें sin x cos x e की पावर x और x की पावर n, यही सिलेबस में तुम्हारे ना। तो जो आप दे सकते हैं यानी फलन है कोई आपों पक्ष y बराबर कोई फलन है आपों पक्ष है ना, इसे पढ़ते हैं आपों पक्ष, इसका अवकलज या अवकलन, इसका अवकलन होता है आप डेस अक्ष है ना, आप डेस अक्ष, अरे बोले तो सही, आप डेस अक्ष, आप ऑफ अक्ष का अवकलन क्या है, आप डेस अक्ष है। तो आप डेस अक्ष कैसे याद करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप ऑफ अक्ष प्लस h माइनस आप ऑफ अक्ष अपॉन h, इससे याद करेंगे, ये फॉर्मूला इस तरीके से। आप डेस अक्ष यानी इसका जो अवकलन है वो कैसे याद करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप ऑफ अक्ष प्लस h माइनस आप ऑफ अक्ष अपॉन h, प्रत्येक में वही रूल लागू होगा चारों के याद करने के लिए। यही क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज है ना, प्रथम सिद्धांत से अवकलन याद करने के लिए ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं। ध्यान रखना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज को परिभाषित कीजिए, तो ये करना है और ये अवकलज है, अवकलन है, अवकलन अवकलज एक ही बात है ना, अवकलन डेरिवेटिव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक मिनट ये याद रखना है ना तुम्हें, तो हम पहले याद करेंगे y बराबर साइन एक्स ना, y बराबर साइन एक्स का ढंग से देखना ना, y बराबर साइन एक्स, 2-3 फॉर्मूले याद कर लेना है। तो देखो ढंग से देखो, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, बोलो तो सही, मुख कान हो गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखो, साइन a प्लस बी का मतलब ये मत कर देना कि साइन a और प्लस साइन b, नहीं होता ऐसा है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। एक तो ये याद कर लेना, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक कोस ए प्लस बी का याद कर लेना, कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो सही है, माइनस ही आएगा ना, घबराओ मत, कोस साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी का यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कैन अंडरस्टैंड। दोनों फॉर्मूले बीच में काम आएंगे इसीलिए लिख लेना इनको, तो दो ही फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस होता, ध्यान रखना ना, तो 4 फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम्हें ऐसे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस, राइट डाउन यूर ऑन टू एच, उतारो एक बार, देखो हमें याद करना है y बराबर साइन एक्स का अवकलज है ना, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन याद करने के लिए हम क्या करते हैं, आप डेस अक्ष, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप डेस अक्ष बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, आप ऑफ अक्ष प्लस h माइनस आप ऑफ अक्ष अपॉन h, ठीक है। अब इसमें क्या याद कर रहे हैं, हम याद करें y बराबर, यानी y बराबर आप ऑफ अक्ष होता है ना, और आप ऑफ अक्ष यानी साइन एक्स, आप ऑफ अक्ष क्या है, साइन एक्स, आप ऑफ अक्ष बराबर क्या है, साइन एक्स, आप ऑफ अक्ष बराबर क्या है, साइन एक्स, आप ऑफ अक्ष बराबर क्या है, साइन एक्स, आप ऑफ अक्ष प्लस h, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस h, जहां पर x है, देखो आप ऑफ अक्ष बराबर क्या है, साइन x, आप ऑफ अक्ष प्लस h है, उसकी साइन अक्ष प्लस h, नहीं है समझ में, देखो दोबारा देखो, आप ऑफ अक्ष था तो साइन एक्स लिख दिया फलन, आप ऑफ अक्ष प्लस एच है यानी जो एंगल है उसकी जगह क्या लिखेंगे, अक्ष प्लस एच, साइन अक्ष है, देखो आप ऑफ अक्ष की जगह तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और आप ऑफ अक्ष प्लस एच यानी साइन, जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। अरे ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे मान लो आप ऑफ अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 2 है, आप ऑफ 2, जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखते थे, 2, जैसे आप ऑफ h, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, h, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस h, आगे समझो। तो फंक्शन तो किसका है, साइन का है, फंक्शन तो किसका है, साइन का है, फंक्शन तो किसका है, साइन का, तो आप डेस x बराबर क्या, ये तो
प्रथम कोटि के अवकलज से आप डेस एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप ऑफ एक्स प्लस एच माइनस आप ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब आप ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच, और आप ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स। नहीं है समझ, दोबारा बताऊं क्या चीज समझ में नहीं है, बताओ समझ में तो इसके बोलते हैं। देखो आप ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, आप ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स, और आप ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप डेस फंक्शन इसका अवकलन करें ना, किसका, साइन एक्स का अवकलन है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का अवकलन, यानी साइन एक्स के ऊपर डेस लगा दो या डी बाई डी एक्स लगा के लिख दो, कोई ना, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब इसको किससे, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ाई है अभी लेटेस्ट में, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक्स कोस एच, देन देना साइन एक्स कोस एच प्लस कोस एक्स साइन एच माइनस ये ऐसा कैसा साइन एक्स अपॉन एच। आगे समझ, हाँ जो तो cos h आएगा ना सर, कोस एच फिर sin x, ये मतलब cos h कैसे आया, लेकिन हमने डबल डबल कैसे किया, इसको किस प्रकार लिखा, कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, वी नो, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या है बताओ, साइन एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच है ना, तो अब ए की जगह एक्स और बी की जगह एच, प्लस ए की जगह एक्स और बी की जगह एच। ठीक है, ये लिख देंगे, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, साइन एक्स प्लस एच का जगह ये, और माइनस साइन एक्स और नीचे एच। आगे समझ, अब क्या लिखेंगे, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो फर्स्ट और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, साइन एक्स, अब साइन एक्स कॉमन ले लिया, और क्या अंदर क्या बचेगा बताओ, कोस एच माइनस, इन दोनों में से लेना है, इन दोनों में से माइनस वन, शाबाश, माइनस वन प्लस साइन एच को पहले आगे लिख दो, या कोस एक्स को लिख दो, कोस एक्स साइन एच और नीचे आगे सम, देखो वन कैसे बचा, साइन एक्स कोस एच है, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो साइन एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, कोस एच माइनस ऐसा कैसा, साइन एक्स में से साइन एक्स कॉमन आते हैं, वन ही तो बचेगा। आगे समझ में, और ये ऐसा कैसा लिख दिया हमने, ऐसा कैसा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ढंग से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स कोस एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस ऐसा कैसा, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, कोस एक्स साइन एच बटे हुए वेल्डन समास। आगे समझ, अरे अलग अलग कर लिया इनको, इसको इस पार्ट को और इसके भी लिमिट लगा देते हैं, प्लस लगा के ऐसे करते हैं ना। आगे समझ, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से आप केवल एच एच वाले पार्ट को, क्योंकि एच की एच टेंड्स टू क्या है 0 है, इसीलिए केवल एच वाले पार्ट को रखेंगे, बाकी सबको बाहर है ना, तो साइन एक्स को बाहर, क्या बचेगा बताओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस एक्स माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, प्लस कोस एक्स बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। ठीक है, सर वहाँ cos h है, कोस एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ पर कोस एक्स बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एच। देखो दो लिमिट याद रख लेना, इन दोनों लिमिटों को ना, लिमिट अगर एच टेंड्स टू 0 हो, कोस एच माइनस 1 अपॉन एच हो, तो इसकी वैल्यू होती है 0,
क्या होती है 0। याद करना पड़ेगा ना, ये डायरेक्ट उनमें भी आ सकता है जो उसमें आता है ना ऑप्शनल में, उसमें भी यहाँ। और एक लिमिट हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है, h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। शाबाश। sin x अपॉन x टेंड्स टू 0 वहां पे पढ़ा था ना। cos x की वैल्यू अगर केवल cos x हो तो उसकी वैल्यू कितनी है जी 1। अगर tan x अपॉन x हो तो भी क्या है 1। अगर e की पावर x कैसे सॉरी e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो e की पावर x हो तो 1 log e बेस e। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसकी वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या है 1। तो ये 0 गुणा sin x गुणा 0 प्लस cos x गुणा 1, तो क्या आएगी वैल्यू बताओ cos x। हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि sin x का अवकलन क्या होता है cos x। देखो एक मिनट, देखो y बराबर क्या है, y बराबर e की पावर x है, y बराबर e की पावर x है, इसका अवकलन करना है। तो इस ये y बराबर क्या होता है फंक्शन ऑफ x बराबर e की पावर x। बताओ प्रथम कोटि का अवकलन बोलो तो सही कुछ तो। अब देखो आप डेस x बराबर क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये होता है। अब क्या करेंगे, फंक्शन किसका है e की पावर x का है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 किसका अवकलन कर रहे हैं dy dx ऑफ e की पावर x का अवकलन कर रहे हैं। जैसे भी लिख सकते हैं e की पावर x और उसका बेस। ठीक है, ये भी अवकलन का सिंबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे e की पावर x प्लस h, ध्यान देना e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपॉन h। आगे समझ, हमने साइन में क्या किया था, साइन फंक्शन की जगह साइन और ये यहाँ पर e की पावर। ठीक है, यानी हाफ ऑफ x की जगह क्या लिखा हमने e की पावर x और हाफ ऑफ x प्लस h, उसकी जगह क्या लिखेंगे e की पावर x प्लस h। ठीक है, पीछे लिख लेना हमने इसकी जगह क्या लिखा। ठीक है, आगे समझ। अब हमें ये भी पता है कि e की पावर अगर a प्लस b हो तो क्या होता है e की पावर a डॉट e की पावर b। हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर मान लो 2 की पावर 3 हो और 2 की पावर 2 हो तो क्या होगा 2 की पावर 5। ये होता है ना, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि e है तो e की पावर a प्लस b को क्या लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर b। ठीक है, आगे समझना। अब इसको इस तरीके से लिखना है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x डॉट e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। आगे समझना, हमने क्या किया e की पावर x प्लस h को क्या लिखा हमने अलग हाँ e की पावर x प्लस h था, तो आधार समान हो तो बातें जुड़ जाती है इस प्रकार e की पावर x डॉट e की पावर h। आगे समझना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है e की पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x कॉमन बचेगा क्या e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ध्यान रख लेना ये बचेगा। अब e की पावर x कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, क्यों क्योंकि h के रेस्पेक्टिव में कांस्टेंट है। बचा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये बचेगा। ये भी चीज तुम्हें लिखाई हुई है, अगर ढंग से देखो तो लिखाई हुई है तुम्हें देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। बताओ क्या होती है इसके लोग, वो नेचुरल लोग वाला ये वो लोग e बेस e वही है। वहां पर क्या था h की जगह x था, अरे h की जगह देखो एक बार लिखाया हुआ है तुम्हें, स्टार भी लगाया हुआ है, इंपोर्टेंट लगाया हुआ है कि वहां पर h की जगह क्या था x था। x ने ठेका थोड़ी लेता है, y भी हो सकता है उसकी जगह h भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। क्यों 0 है ये तो लिमिट की h टेंड्स टू 0, वहां पर तुम्हें लिखाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये लिखाया था। x की जगह h सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू क्या होती है लोग e बेस e होती है।
और हमें पता है कि इसे नेचुरल लॉग कहते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर ये होता e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, क्या होती वैल्यू तो बताओ? log e है। log हाँ ए तुक्का ही लगाया था सर। बेस ई होगी है ना। हाँ। आगे समझना अब तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1, इसकी वैल्यू 1 e की पावर x गुणा 1 e की पावर x। हमें ऑलरेडी पता है कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। मारा करते देखो x की पावर n का निकालेंगे ना, तो y बराबर क्या है? हाफ ऑफ x और x की पावर n। ढंग से देख रहे हैं एक मिनट है ना, हाफ ऑफ x और x की पावर n। प्रथम कोटि के अवकलन ज्ञात करने के लिए अवकलन सूत्र क्या है बताओ? हाफ डेस x बराबर क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ x प्लस h माइनस हाफ ऑफ x अपॉन h। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 किसका अवकलन याद करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। x की पावर n का याद करना है, x की पावर n का याद करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की पावर बताओ x प्लस h कंफर्म या फिर n प्लस h। पावर n है, करिए चलो। हाफ ऑफ x बराबर क्या है? x की पावर n है, हाफ ऑफ x प्लस h, यानी जो x है उसकी जगह क्या लिखेंगे? x प्लस h लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस h की पावर n। आगे समझ में देखो x की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह x होते तो x की पावर n, x की जगह x प्लस h लिखेंगे तो x की जगह x प्लस h लिख दिया बस, सो सिंपल। x प्लस h की पावर नहीं है, समझ में नहीं है? देखो आप x बराबर क्या है? x की पावर n, ये प्लेन है उस x की पावर n का। अगर x की जगह x प्लस h होता तो यहाँ भी x की जगह x प्लस h लिख देते, तो उसकी पावर n, उसकी पावर n माइनस इसकी x की पावर n अपॉन h। आगे समझ में देखो। अब इसके बाद एक चीज याद रख लेना, a प्लस बी की पावर अगर n हो या x प्लस, हम ऐसे करते हैं x प्लस वाई की पावर n हो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना है, थोड़ा ढंग से देख लेना। x प्लस वाई की पावर n हो, x प्लस वाई की पावर n हो, तो इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है। एक्सपेंशन का मतलब प्रसार, ये श्रेणी प्रसार है। जैसे e की पावर x का प्रसार होता है, x की पावर n का भी प्रसार होता है, इसी प्रकार x प्लस वाई की पावर n का जो प्रसार होता है उसका भी प्रसार होता है। n x की पावर n अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n प्लस ऐसे होता है बाद में nx n2 अपॉन ठीक है। तो एक मिनट देखो, अब इसके बाद देखते हैं y बराबर x की पावर n है और इसको हाफ ऑफ x लिख दिया। हाफ डेस x लिमिट x टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ x प्लस h माइनस हाफ ऑफ x अपॉन h। हाफ ऑफ x इससे होगा x की पावर n और हाफ ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h की पावर n। तो इसमें x की पावर n का अवकलन कर रहे हैं प्रथम सिद्धांत से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। x प्लस h का h की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस y का y की पावर n का, ये कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले होते हैं ना। तो x की पावर n होता है प्लस n x की पावर n माइनस 1 और h की पावर 1, यहाँ पर h की पावर 0 हो जाता है इसीलिए, तो h की पावर 0 का मतलब 1 होगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं। n इसका एक्सपेंशन बस क्यों तुम 3 टर्म याद कर लेना, x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 n माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2। ध्यान रखना दोनों घातों का योग n होना चाहिए, n माइनस 2 और प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और n, यहाँ पर भी देखो n माइनस 1 है और h की पावर 1 है, तो दोनों का घातों का योग n होना चाहिए। इस प्रकार इसका एक्सपेंशन होता है। तो जब इसमें रखेंगे इसका एक्सपेंशन का मान, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका एक्सपेंशन ये होता है, तो ये लिखेंगे x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 की अपॉन 2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। और लास्ट में क्या है? माइनस x की पावर n,
और नीचे अपॉन में h। अब देखो x की पावर n और ये x की पावर n, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इन सब में से जो टर्म होगी इन सब में से h को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, h को हम क्या कर लेंगे कॉमन, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा n x की पावर n माइनस 1, और ये बच जाएगा h कॉमन आ गया बाहर, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, x n माइनस 2 हो जाएगा, और h बच जाएगा क्योंकि एक h हमने बाहर ले लिया, प्लस एंड सो ऑन, आगे इसी प्रकार टर्म चलेगी। और नीचे क्या है, नीचे h, ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h हमने क्या कर लिया, इनसे सबसे h कॉमन ले लिया और इस h से कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है ना, फॉर्मूले में ही होता है h टेंड्स टू 0 है ना, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0, अब h की जगह जहां जहां टर्म है h वहां पर क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 होगा, इसके नेक्स्ट में होगा स्क्वायर, उसके नेक्स्ट में होगा क्यूब, तो वो सब टर्म 0 हो जाएगी, केवल बचेगा ये n x की पावर n माइनस 1 ही बचेगा, और बाकी सब में h की पावर 1 है, इसके नेक्स्ट वाले में h की पावर 2 होगी, h की पावर 3 होगी, इसी प्रकार सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, बस बचेगा ये n x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर n का जो अवकलन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है।